बांग्लादेश के हिंदू संगठनों को लगता है कि भारत सरकार यदि उन पर हो रहे अत्याचारों और धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठाती तो संभवतः उनके कष्ट कुछ कम होते। बांग्लादेश में बौद्धों और ईसाइयों पर उतने अत्याचार नहीं होते क्योंकि बौद्ध और ईसाई देश ऐसी घटनाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन भारत हिंदुओं के लिए कभी आवाज नहीं उठाता। बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, पर भारत सरकार एक भी शब्द नहीं बोलती, चाहे कांग्रेसी और वामपंथियों की सेकुलर सरकारें रही हों या अब भाजपा की हिंदूवादी सरकार। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों की एक शिकायत ये भी है कि ढाका में भारतीय दूतावास के कर्मचारी हिंदुओं के साथ खड़े होने के बजाय दरगाहों और मजारों पर चादर चढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। बांग्लादेश के हिंदू संगठन समझ नहीं पाते कि ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय तृप्तिकरण है। उन्हें पता ही नहीं कि भारत में आए दिन हिंदुओं की जो हत्याएं होती हैं, भारत का शासन तंत्र उनके लिए भी आवाज नहीं उठाता। प्रदर्शन आंदोलन करना तो दूर, विरोध में एक ट्वीट तक नहीं करता। कमलेश तिवारी की गर्दन कट गई, चंदन गुप्ता को तिरंगा लहराने पर गोली मार दी गई, हर्षा को स्कूल में यूनिफॉर्म के समर्थन में बोलने पर चाकुओं से गोदा गया, किशन भरवाड़ को तो केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य कहने का साहस दिखाया था। भारत के सेकुलर शासन तंत्र ने जब इनके लिए मुंह नहीं खोला तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों बोलेगा? वास्तव में ये भारतीय शासन तंत्र की स्थायी नीति है। सरकारें बदलने से इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका से लेकर अफसरशाही तक सेकुलर है। हिंदुओं के वोट लेकर आने वाले भी इनके अनुरूप काम करने में ही भलाई समझते हैं। बांग्लादेश ही नहीं, विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर हमले होते हैं तो भारत की सरकारें कुछ नहीं कहती। उनकी प्रतिबद्धता हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए होती है, जबकि अन्य मजहबों के पास भारतीय होने के साथ साथ अल्पसंख्यक होने के विशेषाधिकार भी हैं। हिंदुओं को लेकर भारतीय शासन व्यवस्था के दुराग्रह की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये भारत के संविधान से लेकर हमारे शासक वर्ग, राजनेताओं और सरकारी बाबुओं की मानसिकता तक में फैली हुई है। ये एक तरह की हीन भावना है। वो डरते हैं कि हिंदुओं की बात करना राजनीतिक रूप से उचित नहीं होगा, इससे उनकी स्वीकार्यता कम हो जाएगी। कतर जैसा कोई छुटभैया देश नाराज हो जाएगा या टीवी चैनलों पर उनसे इस बारे में कोई प्रश्न पूछ दिया जाएगा। समय आ चुका है कि हम भारतीय शासन व्यवस्था के सेकुलर चरित्र को चुनौती दें। सरकार और मंत्रियों से हिंदुओं के पक्ष में किए गए उनके कामों का हिसाब मांगें। मजहबी तुष्टीकरण की उनकी नीतियों की खुलकर आलोचना करें। भारत में धार्मिक आधार पर हिंदुओं की हत्याओं के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करें। विदेशों में किसी भी हिंदू पर अत्याचार के विरुद्ध भारत सरकार को बोलने को मजबूर करें। लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को दोषी ठहराएं। हिंदुओं के धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध की मांग करें। न्यायालयों के हिंदू विरोधी निर्णयों पर खुलकर बोलें और लिखें। सेकुलर और हिंदू फोबिक सरकारी अफसरों की पहचान करें और उनकी सार्वजनिक आलोचना करें। हिंदुओं को नीचा दिखाने वाले मीडिया और बॉलीवुड का बहिष्कार करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार न करें जिसकी मजहबी किताब आपको अपना शत्रु घोषित करती है। जब समाज जागेगा तभी सरकारों की नींद टूटेगी, अन्यथा हिंदुओं के वोट लेकर सबका विश्वास जीतने का सेकुलर खेल यूं ही चलता रहेगा।